दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार भी वोटिंग 7 फेज में यानी कि 7 चरणों में होगी। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, आखिरी वोटिंग 1 जून को होगी और चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे। ये चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी देश भर में लागू हो चुकी है। आइए देखते हैं सबसे पहले तो लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल क्या है। तो इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं। वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है और 4 जून को नतीजे आएंगे। इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव 2019 में भी आम चुनाव में कुल 7 फेज में ही वोटिंग हुई थी। और इस बार के वोटिंग यानी चुनाव की तारीखों पर नजर डालें तो पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें 13 राज्यों की 19 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण की 7 मई को वोटिंग होगी। 12 राज्यों की 94 सीटों पर इस दौरान वोट पड़ेंगे। चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी इस दरमियान। पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी 7 राज्यों की 57 सीटों पर और 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी 8 राज्यों की 57 सीटों पर। ये सभी के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे और भी आप कंप्लीट टेबल में देख सकते हैं चुनाव की तारीखें क्या क्या हैं। और ये लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को, सिक्किम में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और उड़ीसा में 4 फेज में चुनाव होंगे। 7 मई, 13 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी उड़ीसा में। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और सिक्किम में भी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। और सभी राज्यों की काउंटिंग भी लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ ही 4 जून को होगी। और बाकी दोस्तों, इन चुनावों के नतीजों से पहले कुछ सर्वे भी सामने आए हैं। 2024 में किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर ताजा ओपिनियन पोल देख लीजिए। कुछ राज्यों में बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये टेबल में आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ ईटी सर्वे में बीजेपी को टोटल 543 लोकसभा सीटों में से 308 से 328 सीटें मिलती दिख रही हैं। जबकि न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में अब की बार एनडीए 400 पार का नारा सच होता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले आए इस ओपिनियन पोल में 518 में से 394 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जबकि इंडी गठबंधन केवल 97 सीटों पर सिमट सकता है और अदर के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है ये लोकसभा इलेक्शन डेट्स को लेकर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। ऐसे ही पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।